चलिए वेलकम बैक। तो इस वीडियो में एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि पेपैल कंपनी की तरफ से आ रही है। तो अगर आप लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लोगों ने पेपैल का नाम ज़रूर से सुना होगा। तो बेसिकली जैसे आपका फ़ोनपे वॉलेट है, आपका गूगल पे है, पेटीएम वॉलेट है, उसी तरीके से आपका पेपैल भी है। लेकिन जो पेपैल है वो मोस्टली लोग तब यूज करते हैं अगर आप लोग किसी दूसरी कंट्री में अगर पेमेंट भेजते हैं या फिर दूसरी कंट्री से अगर आप लोग रिसीव करते हैं, उस टाइम पर पेपैल यूज किया जाता है। ठीक है। तो जो ये वाली कंपनी है ये फिलहाल हायर कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए। ठीक है। तो जो ये ऑफ कैंपस हायरिंग है ये कंपनी ने मेंशन किया हुआ है कि 2020 और 2021 बैच पास आउट स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई है। और ऑफ कोर्स जो ये प्रायोरिटी देने वाले हैं ये 2020 बैच पास आउट को देने वाले हैं। ठीक है। हालांकि 2021 वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोई सी भी डिग्री की हो, आपने बीटेक किया है, आपने एमटेक किया है, आपने बीसीए किया है, एमसीए किया है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग 2020 या फिर 2021 बैच पास आउट हैं तो। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए हायर कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इनका ऑनलाइन टेस्ट देना रहेगा। और ऑनलाइन टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको कोडिंग का रहने वाला है। अच्छी कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपसे पूछी जाएगी। अगर आप लोग उसे क्लियर कर लेते हैं तो आपने कोई सी भी डिग्री की हो, क्योंकि इसमें कोई भी डिग्री मेंशन नहीं है, स्पेसिफिकली बीटेक कुछ मेंशन नहीं है। तो अगर आपने बीसीए एमसीए भी किया है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओनली जो इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है कि 2020 या फिर 2021 बैच वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, जितनी भी ऑफ कैंपस चाहे हायरिंग चल रही हैं, आपको सबकी अपडेट मिल सके और आप कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जॉब डेस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन पर काम करने वाले हो पेपैल में, अगर आप लोग सिलेक्ट होते हो तो। और जॉब डेस्क्रिप्शन की बात की जाए तो मैं आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। जो आपका कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो पूरी तरीके से कोडिंग रहेगी। आपको वहाँ पर प्रोग्रामिंग करनी रहेगी। ठीक है। और जो भी कोड है वो आपको डेवलप करना रहेगा स्क्रैच से, टीम में आपको काम करना रहेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनसे आप लोग इंटरेक्ट करोगे, डिस्कस करोगे प्रोटोटाइप से रिगार्डिंग। ठीक है। और जो भी वहाँ पर आउटकम निकलते हैं उसे आप लोगों को डेडलाइन से पहले डिलीवर करना है। ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वही इन्होंने यहाँ पर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी में मेंशन किया हुआ है। तो पूरी तरीके से आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल रहने वाला है। ठीक है। तो ये जो जॉब ओपनिंग है ये 2-3 दिन पहले ही पोस्ट की गई है। तो मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये लोग मास में तो हायरिंग करते नहीं हैं, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ये हायर करते हैं। तो ये अपनी रजिस्ट्रेशन भी बहुत जल्दी क्लोज कर देते हैं। तो जैसे आपको वीडियो मिलती है तुरंत से आप लोग अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो मोस्ट प्रोबेबली बेंगलोर या चेन्नई में से एक रहने वाली है। प्राइमरी लोकेशन हालांकि बेंगलोर लिखा हुआ है, लेकिन चेन्नई भी इसमें मेंशन है। तो इन दोनों में से कोई सी भी आपको लोकेशन मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिए। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए जो ये मेन वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का पेज आपका खुल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सारी की सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको जॉब डेस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ मेंशन है। ठीक है। तो 2020 और 2021 पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप लोग एक बार दोबारा से पढ़ लेना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। ठीक है। तो जैसे आप लोग अप्लाई पर क्लिक करते हो तो ये आपको लॉगिन करने को बोलेगा। तो अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लोगे, वरना आप लोग क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे। ठीक है। तो क्रिएट अकाउंट पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो तो ये आपसे 3 फील्ड पूछेगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो ये सब आपको भर देनी है। ठीक है। तो ये जल्दी से मैं भर देता हूँ। तो भरने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा जहाँ पर ये आपको आपका रिज्यूमे जो है वो अपलोड करने को बोलेगा। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अपना रिज्यूमे सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट फाइल पर आपको जाना है और यहाँ पर आप अपना रिज्यूमे सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है। तो जब आप रिज्यूमे अपना सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन दिखेगा, एक नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है।
ठीक है। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट बटन पर आप लोग क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर बेसिक फील्ड रहेंगे, यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ पर आपको नेम लिखना है, ठीक है। तो गिवन नेम में आप अपना फुल नेम डाल दोगे। उसके बाद ये फैमिली नेम वगैरह ये सब ऑप्शनल है, आप खाली छोड़ सकते हो। तो गिवन नेम में आपको केवल फुल नेम डालना है। नीचे आप आओगे, एड्रेस में आप लोग अपना एड्रेस लाइन डाल दोगे, नीचे आप सिटी सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आप अपना पोस्टल कोड, उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर फ़ोन नंबर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट डिवाइस टाइप, आप लोग मोबाइल डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर डाल दोगे, ठीक है। कंट्री कोड पहले से सिलेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है तो यहाँ पर आपको एक और फील्ड मिल जाएगा कि आपको इस जॉब ओपनिंग के बारे में कहाँ से पता लगा है। तो यहाँ आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग जैसे कि यहाँ पर फेसबुक आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, naukri.com कर सकते हो, जो भी आपको करना हो। मैं फेसबुक कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा ये पूछ रहा है कि आपने पेपैल या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी के साथ कभी काम किया है पहले, तो इसमें मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा जहाँ पर ये आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा। तो अगर आपका कुछ है तो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे, वरना खाली छोड़ दोगे। उसके बाद आपको एजुकेशन में जाना है, तो यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन सेलेक्ट कर लोगे। तो बेसिकली आप अगर डिग्री में जाओगे तो यहाँ पर आपको अपनी बैचलर्स डिग्री अगर आपने की है तो आप यहाँ पर बैचलर्स आप लोग सेलेक्ट कर लोगे, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग यूनिवर्सिटी का नाम डालोगे। यहाँ पर आप लोग फील्ड ऑफ स्टडी कुछ भी सिलेक्ट कर लोगे। जैसे अगर आप अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो, मैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कुछ भी आप लोग लिखोगे, उसके बाद एंटर करना है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्कूल और यहाँ पर आप लोग जीपीए अपनी डाल देनी है। तो जो भी आपके परसेंटेज हो उसको सीजीपीए में कन्वर्ट करके बोल रहा है आपको डालना है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी जीपीए डाल दोगे, ठीक है। उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी का नाम डाल लेता हूँ ऊपर। तो यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया है। यहाँ पर हम लोग अपनी जीपीए डाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना ईयर डालना है कि आपने कौन से ईयर से कौन से ईयर तक किया है अपना कोर्स। तो अगर आप 2020 बैच पास आउट हैं तो 2016 में आपने शुरू किया होगा फ्रॉम, और 2 में आप लोग 2020 डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है आपको, यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स डालनी है। तो बेसिकली जो भी आपके अंदर स्किल सेट है वो आप लोग डाल सकते हो। जैसे कि मैं जावा डाल देता हूँ, C++ डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज ऐड कर लोगे। तो बेसिकली आप लोग यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, इंग्लिश। और जो भी चीज़ें हैं इसमें कॉम्प्रिहेंशन सब में मैं इंटरमीडिएट डाल देता हूँ। ओवरऑल रीडिंग भी एडवांस्ड, ठीक है, राइटिंग भी एडवांस, ठीक है। तो ये सब आप लोग डाल लेना अपने हिसाब से, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस। तो यहाँ पर मैं हिंदी भी डाल देता हूँ और ये मेरी नेटिव लैंग्वेज है, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये सारी चीज़ें मैं एडवांस डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये सब डालने के बाद आपका रिज्यूमे पहले से सिलेक्ट होगा। नीचे आना है आपको, यहाँ पर अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है तो वेबसाइट में डाल दोगे, और कोई सोशल नेटवर्क आप लोग लिंक्डइन की प्रोफाइल मेंशन कर सकते हो। करना चाहो तो मैं फ़िलहाल के लिए खाली छोड़ देता हूँ इसको, और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो कुछ एडिशनल क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। तो ये पहले वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका कोई भी पार्लियामेंट हो या पुलिस कमिश्नर आप लोग पढ़ सकते हैं, इससे अगर कोई भी आपका रिलेशन है तो आप लोग इसमें यस करोगे। हमारा नहीं है तो हम लोग सिंपली नो कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आ रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या आप कॉमन रिलेशनशिप में रहे हो, मतलब किसी भी पेपैल का कोई एम्प्लॉय है वो आपकी रिलेशनशिप में है, आपसे रिलेटेड है किसी भी तरीके से है तो यस, नहीं तो फिर हम लोग नो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी डेट डाल दोगे आज की, और उसके बाद यहाँ पर एकोमोडेशन के लिए पूछ रहा है तो मैं फ़िलहाल के लिए मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट करते हो तो ये सेल्फ आइडेंट, अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप लोग इनमें से कोई सी भी डिसेबिलिटी है तो वो आप लोग मेंशन कर दोगे। बहुत सारी डिसेबिलिटी यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, और बहुत सारी हैं। तो अगर आप इसमें कुछ है तो कर दोगे, वरना यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ, आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी, ठीक है। तो नो पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी आप लोग सारी की सारी पढ़ सकते हैं ये, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी आप लोग पढ़ लोगे सारी, और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको टिक मार्क करके और नेक्स्ट पर क्लिक करना है,
ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं अपनी। तो ये सारी डिटेल दे देगा, आप जो आपने फिल किया है वो सब आ गई है यहाँ पर, आपको रिव्यू करके आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो अच्छे से रिव्यू कर लेना, आपकी सारी डिटेल सही होनी चाहिए। उसके बाद आपको अगर सब कुछ सही है तो सबमिट पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस पॉपअप मैसेज को अगर आप लोग क्रॉस करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबमिटेड एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग एक्शन में मैनेज में जाओगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यू माई सबमिटेड एप्लीकेशन में आप अपनी एप्लीकेशन भी देख सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें सबमिट किए हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस था इस पेपैल के ऑफ कैंपस हायरिंग में अप्लाई करने का। तो जितनी भी जल्दी हो सके अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कभी भी क्लोज हो सकते हैं। और अगर आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्ट लिस्ट होता है तो इनकी तरफ से ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आने वाला है, जिसमें कि आपको बेसिकली कोडिंग करनी रहेगी। और अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं तो ऑफकोर्स जो आपका पैकेज है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और जो आपकी जॉब पोजीशन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहने वाली है। ठीक है, तो यही अपडेट आपको देनी थी। इसके अलावा बहुत सारी ऑफ कैंपस हायरिंग चल रही है, आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। अगर आपने उनके लिए अप्लाई नहीं किया तो उनके लिए भी अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितनी भी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम से मिल सकें और आप कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।